कहा कि ये पहले ही बोल चुके थे, ये ट्रेलर है पूरी फिल्म 25 में, लेकिन ये चारों सीट पर साफ हो गए, क्लीन स्वीप हो गया एनडीए का, तो ये 25 का संकेत। ये चिराग पासवान को भी समझना चाहिए कि वो पासवानों के लीडर हैं या नहीं है। जब वो एनडीए में है तो पासवान कैंडिडेट जन स्वराज का इतना वोट कैसे ले आए, ये क्वेश्चन मार्क है। ये सभी थर्ड विकल्प देने के लिए निकले थे और सभी कहीं न कहीं एनडीए और महागठबंधन के पार्ट बनकर रह गए। इसलिए अभी इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। इसी 2 में गेम होगा न, और उसका क्या होगा वो 4 उपचुनाव में नहीं कहा, हमने कहा कि ये पहले ही बोल चुके थे, ये ट्रेलर है पूरी फिल्म 25 में। कौन खाली किया था? खाली रामगढ़ आरजेडी का, तरारी महागठबंधन का, बेलागंज आरजेडी का, सिर्फ 1 सीट इमामगंज एनडीए का था। लेकिन ये चारों सीट पर साफ हो गए, क्लीन स्वीप हो गया एनडीए का, तो ये 25 का संकेत, 25 का आगाज। प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा को नुकसान, भाजपा को भी तो नुकसान किया है। एनडीए का 1 सीट था, वो था इमामगंज में वो सबसे ज्यादा वोट काटा। वो किसका था? वो जो पासवान लड़के खड़े थे वो एनडीए का वोट था। अब तो ये चिराग पासवान को भी समझना चाहिए कि वो पासवानों के लीडर हैं या नहीं है। जब वो एनडीए में है तो वो पासवान कैंडिडेट जन स्वराज का इतना वोट कैसे ले आए, ये क्वेश्चन मार्क है। और एनडीए में अगर पूरी वफादारी से हैं तो आप गए क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। इसलिए राजनीति, गांधी ने कहा कि हम सीधे लोग हैं और सीधे सीधे चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मेरा कोई रास्ता नहीं। तो यहां तो सीधा सीधी अर्थ लगा रहा है लोग कि आप एनडीए के लीडर हैं, आप वैशाली में हमारा वोट लेते हैं, लेकिन आप 3 बार प्रोग्राम देके शिवहर नहीं जाते। एक सवाल है। और आप मांझी जी की बहू खड़ी होती है, एनडीए का 1 सीट था, सबसे प्रेस्टिजियस सीट था, और आप इमामगंज नहीं जाते हैं, क्यों? आप किधर हैं ये तय कीजिए। और दूसरी बात कि आप पासवानों के लीडर हैं या नहीं। अगर हैं तो एनडीए में हैं और 37,000 वोट एक पासवान लड़का निकल के आया और ले गया, तो आपसे बड़ा लीडर हुआ पासवानों को।